मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज आचार्य केसरी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम पिछले कुछ कार्यक्रमों में रूप गोस्वामी के उपदेशा अमृत ग्रंथ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। उपदेशा अमृत का अर्थ जिस तरह हमने बताया, उपदेशों का अमृत जो हमारे जीवन को एक ऐसे लक्ष्य की तरफ लेके जाएगा जिसमें हमें आनंद की प्राप्ति होती है। ये उपदेशा अमृत रूप गोस्वामी के द्वारा रचित है। जो व्यक्ति भजन के राज्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिना इस उपदेशा अमृत के वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो आइए आप सब धर्म प्रेमी भक्तों को आज इस उपदेशा अमृत में कुछ स्नान कराने का हमें अवसर मिला है। इसकी चर्चा शुरू करते हैं। ये श्लोक जो उपदेशा अमृत का तीसरा श्लोक है वो ये कहता है,
उत्साहन निश्चयत धैर्यत तत् कर्म प्रवर्तनात् संगो त्यागत सतोव्रते षड्बीर भक्ति प्रसिद्धति। ये 6 कार्य करने से भक्ति की सिद्धि होती है, अर्थात एक व्यक्ति अपने भक्ति में आगे बढ़ता है, उसका लक्ष्य कृष्ण प्रेम उसको प्राप्त होता है। हम पिछले 2-3 कार्यक्रमों में ये 6 में से एक उत्साह जो सबसे पहले है उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। एक व्यक्ति को किसी भी कार्य करने के लिए उत्साह करना पड़ेगा, तो भजन में भी आगे बढ़ने के लिए उत्साह, लेकिन ये उत्साह संतों के पास जाने के लिए, संतों से हरि कथा सुनने के लिए और उसी स्थान में जहाँ पे कृष्ण की लीलाएं हुई हैं उन सब स्थानों में उत्साह से जाने के लिए को उत्साह कहा गया है। आज हम दूसरे के ऊपर चर्चा करेंगे, निश्चयत, पक्का इरादा। कोई कार्य को करने के लिए कोई पक्का धैर्य धारणा, जिसको कहते हैं पक्का इरादा, इसको कहेंगे निश्चयत, फैसला, पक्का फैसला किसी भी कार्य को करने का। तो ये बहुत जरूरी है। तो पहला हो गया उत्साहन, दूसरा हो गया निश्चयत। धैर्यत, धैर्यत का मतलब होता है पेशेंस। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस कहते हैं, इसलिए धैर्य से कार्य करने में हमें सफलता मिलती है। ये हो गया तीसरा, उत्साहन निश्चय धैर्यत तत् कर्मा प्रवर्तनात्। ये तत् कर्म का मतलब होता है कुछ ऐसे नियमों का हमें पालन करना पड़ेगा जिससे कि हम आगे भक्ति में बढ़ सकें। जैसे 4 नियम के पालन के बारे में हमने कई बारी चर्चा की, जिसकी हम अभी और अच्छे रूप में, पूर्ण रूप में आने वाले कार्यक्रमों में करेंगे। संगो त्यागत, ऐसे संग को त्यागना पड़ेगा जो हमें भक्ति से दूर लेके जाता है, इस संसार के भोग विलास में और बुरे कार्यों में डालता है, ऐसे संग को हमें छोड़ना पड़ेगा। ये हो गया 5वां। और छठा होता है सतोव्रते। सतोव्रते मतलब संतों के बताए हुए मार्ग पे चलने को ही सतोव्रत बोला गया है। जो व्यक्ति इन 6 चीजों का, वस्तुओं का, जिनको हमने अभी कहा है, इसको पालन करेगा, षड्बीर, षड मतलब 6, षड्बीर भक्ति प्रसिद्धति, उसकी भक्ति को सिद्धि प्राप्त होती है। तो आज हम निश्चय के ऊपर, निश्चय पक्का इरादा, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। निश्चय का मतलब होता है कि कुछ भी हो जाए, हमने एक निश्चय कर लिया कि हमने उस कार्य को करना है, इसको कहते हैं निश्चय। यहाँ पे रूप गोस्वामी निश्चयत के बारे में कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है उसको एक पक्का निश्चय करना होगा। हमने अपने भक्तों के चरित्र में इस निश्चयत को देखा है। ऐसे पक्के डिटर्मिनेशन, ऐसा पक्का निश्चय कि कुछ भी हो जाए, उन्होंने जितनी भी उन्होंने विघ्न देखी मार्ग में बढ़ने की, उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। ये है निश्चय। हमारे गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण महाराज, आप ये देखिए, एक गांव के परिवार में जुड़वा फैमिली, जॉइंट फैमिली में रहते हुए अपने पिता के 3 भाइयों में से सबसे बड़े लड़के, विवाह हो चुका, उनके पुत्र पुत्रियां सब हैं, पिता बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन किस निश्चय से उन्होंने अपने गुरुदेव की शरणागति ली, और कुछ भी हो गया, उन्होंने जिस दिन से गुरुदेव के चरणों में शरणागति ली, दोबारा मुड़ के नहीं देखा। और हमारे स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावना अमृत संघ को बनाया, 70 साल की उम्र जब एक व्यक्ति रिटायर हो जाता है, सब कार्य छोड़ देता है, उस उम्र में उन्होंने
इस पूरे कृष्णा के आंदोलन को पूरे संसार में बांट दिया। क्या निष्ठा से उन्होंने, कितनी निश्चयता से उन्होंने इस कार्य को किया। कहते हैं केवल मात्र 40 रुपए लेके वो चले थे, और एक स्टीमर जिसने कई महीनों लेने थे अमेरिका देश पहुंचते हुए, उस स्टीमर का नाम था जलदूत। रास्ते में उन्हें दिल का दौरा पड़ा। 40 रुपए लेके जब वो बॉस्टन पहुंचे, अमेरिका के एक शहर में, तो वो खुद सोच रहे थे अपने ऊपर कि मैं किस उद्देश्य से यहां आया हूं। क्या इन गोरों को मैं समझा सकूंगा उस कृष्ण भक्ति का रहस्य। एक टाइपराइटर था उनके पास, वो भी चोरी हो गया। कोई रहने का ठिकाना नहीं, कोई पैसे नहीं, लेकिन उन्होंने जो निश्चय करा था कि अपने गुरुदेव के बताए हुए वाणी को उन्होंने सच करना है, उन्होंने ये आंदोलन फैलाया। जब उन्होंने भागवत को अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया था संस्कृत से, तो जो हमने उनकी जीवनी जब देखी पढ़ी, तो बड़े से बड़ा पत्थर दिल भी पिघल जाए कि 70 साल की उम्र, यही हमारे दिल्ली शहर में वो स्वामी प्रभुपाद उस कागज के बाजार में, चावड़ी बाजार के पास चल रहे हैं, अपने ही हाथ में लेके उस भागवत के पन्नों को प्रिंटर के पास जाने के लिए। जब ये जिस व्यक्ति से ये कागज खरीदे गए, उस व्यक्ति से जब बात करी गई, तो उस व्यक्ति ने कहा, हमने बोला स्वामी जी इस उम्र में तो आप अपने घर बैठिए, ये क्या कर रहे हैं आप, इतने वजन उठा के आप एक प्रिंटर के पास दूसरे कागज वाले के पास चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरुदेव ने जो मुझे कहा है वही मेरे जीवन का लक्ष्य रहे, और उसी को करता हुआ मैं अपने प्राण त्यागूं। बहुत गर्मी, दिल्ली की गर्मी बहुत तेज होती है जून में। स्वामी जी अपने उन कागजों को लेके चल रहे हैं, उनको हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक हुआ और वो बेहोश होके गिर गए। किसके लिए? आपके लिए और हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने, वो जानते थे कि आने वाले जगत के जितने भी लोग हैं उनको सही दिशा दिखाने के लिए उन्होंने ये कार्य किया। ऐसा फिर कहा गया कि एक दिन वो ऐसे ही चल रहे थे तो एक बैल ने आके उनको मार दिया, वो फिर गिर गए। कितनी मुश्किलें, लेकिन निश्चय, क्या निश्चय है, पक्के इरादे हैं। नहीं, गुरु की वाणी हो जाएगी सच, चाहे हम रहे ना रहे। हमारी अंग्रेजी में एक कहावत है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां पे हमारे पास एक हमने धारणा बना ली, रास्ता निकल ही आएगा। आज देखिए घर घर में इस हरे कृष्ण आंदोलन को हमारे पूज्य पाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने कैसे फैला दिया। यह है निश्चय उन भक्तों का आज जिसकी वजह से धर्म कायम है। बिना ऐसे भक्तों के निश्चय के क्या ये आंदोलन आगे बढ़ सकता था? नहीं। हमारे ऐसे ही गुरु परंपरा में जितने भी गुरुवर आए हैं उन्होंने ऐसा ही निश्चय दिखाया है। इसलिए यहां पे रूप गोस्वामी ने कहा कि ये जो निश्चय है ये हमें कहां तक लेके जाएगा, हमारी भक्ति की सिद्धि दिलवाता है। हमारे श्रीमद् भागवत में निश्चयता की बात करी गई है। हमारे ध्रुव महाराज की जहां पे निश्चय की बात आती है, पक्के इरादे की, ध्रुव महाराज का उदाहरण हमारे मन में एकदम आ जाता है। ध्रुव महाराज एक छोटे बच्चे हैं, 5 साल के हैं, क्षत्रिय परिवार है। उनके पिता पूरे पृथ्वी के राजा हैं, राजा उत्तनपाद। उनकी 2 पत्नी हैं। एक का नाम है सुरुचि, जो उनकी सौतेली मां है,
और एक उनकी मां, उसका नाम सुनीति। किसी कारणवश राजा उत्तनापाद ने अपनी बड़ी पत्नी सुनीति, जो ध्रुव की मां है, उसको जंगल भेज दिया। सुरुचि जो है, जो उसकी सौतेली मां है ध्रुव की, वो राजा के पास रहती है। ध्रुव महाराज जैसे छोटा बच्चे होते हैं, अपने पिता की गोद में बैठे हैं। उसी वक्त उसकी सौतेली मां आई और बोला, एक कटाक्ष जैसे बोल दिया घृणा की बात में, अरे तू अपने पिता की गोद में बैठा है, जब तक तू मेरे गर्भ से जन्म नहीं लेगा तेरा इस गोद में बैठने का अधिकार नहीं है, उठ जा। क्षत्रिय खून। ध्रुव महाराज ने इसको सुना और उनको बहुत बुरा लगा। पिता ने कुछ नहीं कहा। ध्रुव महाराज जंगल चले गए। उन्होंने अपनी माता सुनीता से भेंट करी। माता सुनीता ने कहा, मैं इसमें तेरी कोई मदद नहीं कर सकती हूं। हाँ, अगर कोई मदद कर सकता है तो भगवान कर सकते हैं। तो ध्रुव एक छोटा बच्चा, उसने बोला, बताओ मां, ये भगवान कहाँ मिलते हैं? उन्होंने कहा, विष्णु तेरी मदद कर सकता है, नारायण तेरी मदद कर सकता है। उन्होंने कहा, नारायण कहाँ मिलते हैं? छोटा बच्चा 5 साल का क्या बोलेगा? दिल उसका पूरा साफ है। मां ने बोला, जंगल में मिलता है, जंगल में जाके तुम भजन भगवान को ढूंढ सकते हो। ध्रुव महाराज उसी वक्त निकल गए कि नहीं, मैं अपने पिता से भी बड़ा राज्य लेके दिखाऊंगा। क्षत्रिय खून है। वहां पे उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। वहां पे उनकी भेंट हो गई नारद जी से, और नारद जी ने इस बच्चे का निश्चय देखा, पक्का इरादा, और हैरान हो गए। नारद जी ने उनको मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वसुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस भजन, इस मंत्र को उन्होंने किया। इसमें सिद्धि लेने के लिए देखो उनका क्या निश्चय, क्या पक्का इरादा, कि इतनी घोर तपस्या उन्होंने करी जो सतयुग में करते थे, कि पहले महीने उन्होंने सिर्फ फल खाए। हर 3 दिन में एक बार फल खाते थे। दूसरे महीने में हर 6 दिन में सिर्फ पत्ते और घास खाते थे। तीसरे महीने में हर 9 दिन में एक बार पानी पीते थे। चौथे महीने में हर 12 दिन में एक बार सांस अंदर लेते थे, और हर 12 दिन में एक बार सांस बाहर निकालते थे। क्या पक्का निश्चय, क्या इरादा, जो सफलता की तरफ ले गया। छठे महीने वो एक ही लात पे खड़े रहे, और 12 दिन में एक बार सांस अंदर लेते थे, 12 दिन में एक बार सांस बाहर लेते थे। इतनी तपस्या करी कि इतने भारी हो गए कि धरती हिलने लग गई उस तपस्या से, कि स्वयं भगवान नारायण प्रकट हो गए। ये है हमारे परंपरा में भक्तों की जो निष्ठा है, निश्चय है, नहीं करना ही है। ध्रुव महाराज ने इस बात को करा। उसी परंपरा में आते हुए हमारे गुरुदेव, उसी परंपरा में आते हुए स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने कुछ ना देखा और ठान ली, इसको कहते हैं निश्चय। ध्रुव महाराज को भगवान सामने मिल गए, और उन्होंने अपना स्वयं भगवान देखने लगे कि इतनी तपस्या इतने छोटे बच्चे ने कैसे करी। उन्होंने शंख भगवान ने ध्रुव महाराज के सर पे रखा, और वहीं पे ही उनको शक्ति मिल गई ध्रुव महाराज को, और भगवान का गुणगान गाने लगे। ये थे ध्रुव महाराज, जिन्होंने ऐसी निश्चयता दिखाई। हमें इतना नहीं कर सकते हम, वो सतयुग की बात थी, लेकिन इतना तो कर लें, निश्चय कर लें। हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम। इस कलयुग में इतनी घोर तपस्या की जरूरत नहीं। ना ये शरीर इतनी घोर तपस्या सह सकते हैं, ना हम सीधा भी बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर मेरा प्रोग्राम कार्यक्रम अगर 10 मिनट ज्यादा चल गया तो आप चले जाएंगे। इसीलिए
छोटा काम कलयुग में भगवान ने बड़े आसानी से करा दिया। क्या कराया कि भाई जहां भी बैठे हो भगवान का नाम मुख से लेना है। कुछ नहीं लगता, ना पैसा लगता है, ना कुछ लगता है, ना कोई तपस्या। आप जिस कमरे में बैठे हैं वहां बैठे रहिए। अरे भाई आपने स्नान नहीं किया तो कोई बात नहीं। अरे भाई आप अभी शुद्ध स्थिति में नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसी भी स्थिति है आप अगर भगवान का नाम लेंगे, क्योंकि भगवान का नाम ही शुद्ध करता है। भगवान का नाम किसी भी स्थिति में अशुद्ध नहीं होता। तो आपकी स्थिति शुद्ध और अशुद्ध की हो सकती है, लेकिन अगर आप पूर्ण शुद्ध चीज वस्तु से अपने आप को संपर्क करेंगे तो आप भी शुद्ध हो जाएंगे। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज का हमने उदाहरण दिया निष्ठा का, निश्चयता का। निश्चय, पक्का इरादा कि नहीं हमसे हम करेंगे, तो आप हमारे से ये पक्का इरादा का एक वचन दीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज के बाद हम बिना भगवान के नाम के उच्चारण के हम नहीं बैठेंगे। चाहे खाएं, पिए, सोएं, जिस भी स्थिति में रहें, हम भगवान का नाम, ये जो भगवान का 16 शब्द का महामंत्र, इति षोडशकम नाम नाम, ये षोडशकम मतलब 16 शब्द का ये नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो 16 शब्द का महामंत्र है, आप उठते बैठते खाते पीते ये करते रहिए। यही नाम आपको कृपा करेगा, किसी सदगुरु किसी संत के पास ले जाएगा, और वही संत फिर कृपा करके इस नाम की असली महिमा, इस नाम के अंदर क्या है और ये आपको कहां तक ले जा सकता है, ये आपको जीवन की सिद्धि देता है। तो आप इसको करेंगे। सतयुग में था वो तपस्या की बात जो ध्रुव महाराज ने करी। कलयुग में सिर्फ नाम ही करना है। जो तपस्या सतयुग में करके भगवान की प्राप्ति होती थी, त्रेता युग में वो यज्ञ की विधि हो गई, बड़े बड़े यज्ञ करे गए, तब भगवान की प्राप्ति होती थी। और द्वापर युग में जब ये द्वापर युग शुरू हुआ तो परिचर्या, बड़ी बड़ी भगवान को भेंटें चढ़ाई जाती थी मंदिरों में। तो कहते हैं कृत्यद ध्यायते विष्णु तृतीयद यजतो मखैर द्वापर्या परिचर्यायम कलौ तद हरि कीर्तना। कहते हैं कृत्यद मतलब सतयुग। सतयुग में जो विधि थी वो थी ध्यान करने की, कृत्यद ध्यायते विष्णु। तृतीयद यजतो मखैर, तृतीय मतलब त्रेता युग में क्या थी, यज्ञ करने की विधि थी जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत का ये श्लोक है। द्वापर्या परिचर्यायम, परिचर्या मतलब भगवान की बड़ी बड़ी भेंटें दे के मंदिरों में भगवान की पूजा करी जाती थी। लेकिन कलौ तद हरि कीर्तना, कलयुग में वही चीज जो दूसरे युगों में इतनी मुश्किल से प्राप्त होती थी, आज वही चीज, वही वस्तु, कृष्ण प्रेम, कृष्ण के प्राप्ति, इस जीवन का जो हमारा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हरि नाम से हो जाती है। सिर्फ हरि नाम लेना है, कुछ लगता नहीं है। तो भगवान ने कृपा करके काली कलेर नाम रूपा कृष्ण अवतार, कृष्ण ने अपना अवतार किया है इस नाम के रूप में। और नाम नामे कारी बहुधा निज सर्वशक्ति, अपनी सारी शक्तियां उन्होंने इस नामों में डाल दी हैं। सारी शक्तियां। एक आम जो व्यक्ति है उसका जो रुझान होता है उसमें और उसके नाम में अंतर होता है। जैसे आप अपने पुत्र को पुकारें राम या रमेश, रमेश और आपके पुत्र में अंतर है। लेकिन भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए भगवान का नाम लेने से भगवान जीवा पे नाचते हैं। और ऐसा भी हो सकता है जब ये नाम संतों के मुख से सुना जाए और आपको उसकी दीक्षा प्राप्त हो जाए मंत्रों की, तो क्या होगा, तब ये नाम में सिद्धि आती है। गुकोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोत कल्पवासम
यज्ञयुताम सुमेरु स्वर्ण दानम गोविंद कीर्तिर न समानम शतंशा। गो कोटि, करोड़ों करोड़ों गैयाएं गो दान दे दो। गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य, खगस्य मतलब सूर्य ग्रहण के समय में लोग दान देते हैं। तो कहते हैं कि अगर आप करोड़ों करोड़ों गैयाएं दान कर दो सूर्य ग्रहण के समय में, कितना शुभ समय है, और उसमें आप दान कर रहे हैं। प्रयाग गंगोदक कल्पवासम, प्रयाग में जाके गंगा के किनारे गंगोदक कल्पवासम, करोड़ों करोड़ों साल अपना वास करो, तपस्या करो गंगा के किनारे प्रयाग में जहां पे त्रिवेणी है। यज्ञयुताम सुमेरु स्वर्ण दानम, और यज्ञ करो और सुमेरु जैसे पर्वत, सोना जितना सुमेरु पर्वत ऊंचा है, पर्वत जैसा सोने का दान भी कर दो। यज्ञ करके पर्वत जैसे सोने का दान कर दो। गोविंद कीर्तिर ना समानम शतंशा, गोविंद की जो कीर्ति है अर्थात भगवान के नाम की जो कीर्ति है, शत अंशा, 1/1,00,000वां हिस्सा भी ये सब चीजें नहीं है जो आपको एक गोविंद के नाम की कीर्ति है। अर्थात गोविंद के नाम की कीर्ति इतनी है कि करोड़ों गैयाएं दान कर दो, बड़े बड़े पहाड़ों को यज्ञ में दान कर दो, सोने के पहाड़ों को, और धार्मिक स्थान पे जाके कल्पवासम लाखों साल वास करो। हरिद्वार, द्वारका चले जाओ और वहां पे वास करो। लेकिन जिस व्यक्ति के मुख से एक बार गोविंद का नाम निकल गया तो ये समझ लीजिए कि ये जितनी भी चीजें, वस्तुएं, कार्य हमने जो कहे हैं करने के लिए, ये उसका 1/1000वां हिस्सा भी नहीं है। शत अंशा गोविंद कीर्तिर, एक गोविंद की कीर्ति का एक कितना नाम है, गोविंद के नाम में कितना महत्व है, वो इन सब चीजों से हजारों गुना ऊंचा है। तो देखिए ये बात जो हमारे शास्त्र में कही है, तो कहते हैं हरि नाम किसी भी स्थिति में लिया जा सकता है। हरि हरति पपानी दुष्ट चित्तय स्मृतया अनिच्छापि संस्पृष्टो देहतय पवकः। कहते हैं भाई हरि हरति पपानी, जो व्यक्ति हरि का नाम लेता है, पपानी दुष्ट चित्त है, चाहे उसका चित्त जितना भी दूषित है, दुष्ट चित्त है, स्मृत है, उसने अगर भगवान के नाम को लिया और स्मरण किया तो चाहे वो जितना भी पापी है, जितने भी पाप करे हैं उसने, लेकिन जिस तरह आग, बच्चा हाथ भी लगा देता है अज्ञानता से उस आग में, आग का कार्य है जलाना, उसी तरह से कोई पापी ले या कोई अज्ञानी ले ले, हरि नाम वो ऐसी एक आग है जो आपको उस रस में डबो देगी। तो कहते हैं गोविंद की जो शक्ति है वो आप कलयुग में देख सकते हैं, इसलिए सोते उठते बैठते जागते आप हरि नाम लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल।
गोपाल